अस्सलाम वालेकुम। अहादीस में ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र किया गया है और कुछ तो हमारे मुसलमान जो सिरे से इनकार ही करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ग़ज़वा हिंद कोई नहीं था, और कुछ उसको मुंतबिक करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के हमले पर। ठीक है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। ज़ाहिर है कि कुफ़र पर हमला करना और वो भी मज़लूमियत की बिना पर, तो ये भी बहुत बड़ा जहाद था। ज़ाहिर है वो भी एक जहाद था और हुआ, और इसमें कामयाबी हुई और सिंध सारा फ़तह, मुल्तान तक फ़तह हो गया, और उसी की बिना पर आगे इस्लाम फैलता चला गया आस्ता आस्ता आस्ता। जिनकी किस्मत में था वो मुसलमान हो गए, जिनकी किस्मत में नहीं था वो नहीं हुए, या मारे गए या कुछ हो गया। तो बहरहाल ग़ज़वा हिंद की बात जो की जाती है उसमें दो तीन बातें गौर तलब हैं। एक तो उसका नाम ग़ज़वा है, कोई जंग नहीं है, तो ग़ज़वा का मतलब समझ आ जाना चाहिए। जो मुसलमान वो समझते हैं कि ग़ज़वा का मतलब क्या है, तो मुझे तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो और दूसरा ये कि उसमें कामयाबी, हमारी कामयाबी की बिशारत दी गई है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमें पहले से बिशारत भी दी जाए। ठीक है, इब्तिदा में थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, तो नुकसान होते हैं। ग़ज़वा उहद में नुकसान नहीं हुआ, मुसलमानों का नुकसान हुआ था, हुनैन में नुकसान हुआ था, लेकिन आखिरकार गालिब आए और सारी कसर निकल गई। यही होगा हमारे साथ। तो ग़ज़वा हिंद में जितने लोग शामिल होंगे उनके लिए ख़ास दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, और वो उनका दर्जा वही होगा जो कुरून ऊला के मुसलमानों का था, जो सहाबा कराम के दौर में जो शहीद होते थे जंगों में, वही दर्जा इनका होगा। तो ये इसमें शमूलियत बड़ी सादत होगी हमारे लिए, लेकिन कोई पता नहीं वो कब होगा। लेकिन जो आसार बताते हैं वो ये है कि वो शुरू हो चुका। और ये जो 65 में जंग हुई, फिर 71 में हुई, वो एक मामले अलग थे, और 71 को तो हो गए 54 साल। 54 साल को ख़ास बड़ा एक छोटा एक दो मार के हुए, लेकिन उसके बाद ये जो जंग है ये सीधी सी सबा हुआ है। अब इंडिया पानी बंद कर रहा, वायदे तोड़ रहा है। अब इसका कोई इलाज सिवाय जंग के नहीं है। या तो वो ऐलान कर दे कि नहीं मुआहदे चलेंगे, जैसे हम एक दूसरे के साथ, जैसे अमेरिका वाले कहते हैं हम तिजारत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर तो ठीक है। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी इन्होंने इसराइल वालों ने ऐसा बीज बोया हुआ है कि पाकिस्तान का ख़ात्मा करना है। तो वो ख़ात्मे के लिए, पाकिस्तान के ख़ात्मे के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, और उसके लिए जो उनसे हो सकता है वो करते हैं। ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हो जाती है इन हालात के बावजूद। तो ये जो चंद दिन की जंग थी, ये पहला राउंड था ग़ज़वा हिंद का। मैं समझता हूँ ये पहला राउंड था। दूसरा राउंड होने वाला है, कब होता है? जिस तरह ये भी शक है कि जिस तरह ईरान उलझा हुआ है इसराइल के साथ, तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सपोर्ट तो नामुमकिन है, और दूसरे जो इस्लामी मुल्क हैं वो भी कुछ बटे हुए हैं। कुछ वैसे इसराइल का साथ दे रहे हैं, कुछ खामोश है कि एक साइड पे होकर खड़े हो गए हैं, और कुछ जो साथ देना चाह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे साथ दें। तो हो सकता है इस सूरत हाल में फिर दूसरा राउंड जो है ग़ज़वा हिंद का वो शुरू हो जाए, और अब शुरू होगा उनकी मर्ज़ी से। पहले भी उनकी मर्ज़ी से हुआ, अब भी उनकी मर्ज़ी से शुरू होगा। और कब तक वो चलता है, कब तक नहीं चलता, क्योंकि कुछ पेशगोइयाँ बुज़ुर्गों की ऐसी हैं जिसमें कहा गया है कि ये 6 साल तक जंग जारी रह सकती है। तो 6 साल तो बड़े तवील होते हैं आजकल की। अल्लाह माफ़ करे, जो एटमी जंग अगर हुई तो वो सालों में, तो वो तो घंटों में ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह करे शायद ऐसा ही हो कि एटमी जंग ना हो, और ये रवायती मामलात जो हैं ये चलते रहें एक दूसरे के साथ, और इसमें कई महीने कई साल भी लग सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई तैयारी का ऐसा प्रोग्राम नहीं है, लंबी चौड़ी तैयारी का। ठीक है, हमारी हुकूमत वाले बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर उधर मुल्कों के साथ तावन जोड़ रहे हैं उनके साथ। ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा होता है, अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि सारे जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनको और करीब कर लिया जाए, और उनको इतना करीब किया जाए कि वो बवक़्ते ज़रूरत हमारी पूरी मदद कर सकें, और उस ज़रूरत से पहले भी मदद कर सकें। कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे यहाँ हमें ज़रूरत है, मसलन हमें एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत है, तो जिन मुल्कों से यूरेनियम मिलता है, हमारे यहाँ गैस की बड़ी कमी है, हमारे यहाँ तेल की बड़ी कमी है, ये चीज़ें हमें
گیس اور تیل جو ہے یہ باہر سے اسلامی ملکوں سے مل سکتا ہے، اور جو جو ملک دے سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون بڑھاتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ختم نہیں کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی جنگی تیاریوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ جنگی تیاریاں صرف جنگ لڑنا صرف فوج کا کام نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فوج کو اسلحے کے لیے اسلحہ دے کے تیار کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے جنگ قوموں کے جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ تو ہماری قوم ذہنی طور پہ کافی حد تک تیار ہو گئی تھی، کافی حد تک اس کے اندر جذبہ آ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بعد میں جنگ بندی ہو گئی تو آہستہ 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 وہ جذبہ پھر اب نرم پڑنے لگا، اور وہ لوگ جو ہیں پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، اور سیاست اور یہ اور وہ دوسری تیسری ساری بات۔ تو ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے، اگر آج غزوہ ہند کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے تو اس دوسرے راؤنڈ کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔